बेटा फटाफट ज्वाइन करो। ठीक है, सबने ज्वाइन करनी है लाइव। बेटा फटाफट ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी आ जाओ सब। कैसे बच्चा लोग, सब बढ़िया? सब बढ़िया, एकदम मजे में, सब मजे में। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। कल मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया था ड्यू टू वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ी क्लास ले नहीं पाया था कल। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी आ जाओ भाई। बेटा पिछला पढ़ के आए हो सारे? पढ़ के आए हो सारे भाई? कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, रिपीट तो कर दूंगा, एक बार समरी तो दूंगा। ठीक है, मुझे भी पता है भाई, इतना तुम भूल ही जाओगे, गजनी और वैसे ही सारे। ठीक है, मतलब कंसेप्ट तो पता है ना, हल्का सा तो रिपीट करूंगा ही, उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, और भाई मेरी बात सुनो सारे बच्चे, जो नए बच्चे भी आए ना इसमें, ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो बातें ध्यान से सुनो। देखो, तुमने अभी, तुम्हारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, ध्यान से सुनना। जो पिछले बैचेस में, जो पहले के बैचेस चल रहे हैं, उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि भाई लॉकडाउन तो अभी खुल जाएगा, तो जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में उन्होंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, इस टाइम पर उन कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब सुधर गए हैं सब, क्योंकि उनको दिख गया है कि उनका सिलेबस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, उनको लगा था अभी खुलेगा अभी खुलेगा, इसलिए उन्होंने मस्ती मारी। अब दिक्कत आ गई। तुम्हारे बैच में क्या है, अभी स्टार्ट हुआ है, तुम्हें भी पता है ये थोड़ा लंबा खींचेगा। तुम वैसी गलती ना करो कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। बहुत बच्चे पछता रहे हैं। ठीक है, अब वो बार बार कह रहे हैं कि सर एक बार पिछला बता दो, ये बता दो, तो तुम्हारे लिए मौका है। ठीक है, कि तुम्हारे लिए यही मौका है कि भाई तुम क्लास को मिस ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को मिस ना करो कि भाई आगे जाके कर लेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर पर बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहो। रिकॉर्डेड लेक्चर कभी अगले दिन आते हैं, कभी उससे अगले दिन लेट हो जाते हैं, कुछ उसका फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, जान के नहीं है, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें दे दे, तुम लाइव लेक्चर नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे तो तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पर दोबारा पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड में दोबारा नहीं पूछ सकते। अगर तुम यहाँ पे पूछोगे, मैं अलग तरीके से समझा दूंगा उसको। ठीक है, तुम्हारा फायदा है उसके अंदर। ठीक है, रूटीन बना रहता है उससे। तो हर चीज फायदा लाइव लेक्चर का। रिकॉर्डेड लेक्चर पर डिपेंडेंट ही ना रहो, जब तक मजबूरी ना हो। मान लो किसी का किसी नेट नहीं चल रहा, हफ्ते में एक आध दिन हो जाता है, महीने में एक आध दिन, तो तब यूज करो उसको।
वरना उसको यूज भी नहीं करना, टाइम वेस्ट भी होगा वहां पर दोबारा देखने से, प्लस वहां पर कंसेप्ट की क्लैरिटी इतनी नहीं हो पाएगी जितनी लाइव क्लास में हो पाती है जब इंटरेक्शन होता है। ठीक है, आधे बच्चों ने ये चीज ठीक है देखी भी होगी, फील भी किया होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर से हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब मजा मजा नहीं आता, लाइव लेक्चर में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बात कर पाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, चाहे तुम ठीक है ऐसे ही डम शराट्स की तरह कर लेते हो, ठीक है, चाहे उल्टा सीधा हाँ नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी कुछ तो बात कर पा रहे हैं ना। ये जो नए बच्चे भी है वो सारी क्लास अटेंड करो, आगे पछतावा ना हो। ठीक है, तुम्हें कैसा बनना है मैंने तुम्हें बताया भी था, एग्जाम्पल क्या था मैं नाम भूल जाता हूँ, हर क्लास में अलग एग्जाम्पल मिल जाता है। कौन था वो? मिंटू। हाँ मिंटू, सबने मिंटू बनना। तुम्हें याद है इसका मतलब है तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, वरना भूल जाते। ठीक है, समझ गए? बोलो भाई, सबको क्लियर है? बेटा मिंटू बनना है, सिर्फ मिंटू की तरह बनना है, चिंटू बबलू की तरह नहीं बनना। और सुनो बेटा, जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए थे वो डीपीपी नहीं थी, वो बुकलेट थी, उसको डीपीपी नाम ना दो। ठीक है, मैंने बुकलेट के ही बता दिए थे। ठीक है, मैंने डीपीपी इसलिए नहीं दी कि फिर बुकलेट ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए बुकलेट ही कर लो। तो बुकलेट के जो क्वेश्चन मार्क कराए थे ध्यान से समझो, उनमें जो भी डाउट आए, तुम्हारी एक डाउट डिस्कशन क्लास होनी है ना वीक में 2 दिन, तुम्हें टाइम टेबल मिला होगा, वीक में 2 दिन डाउट डिस्कशन क्लास होगी, मिला है या भी नहीं मिला? मिल गया? तो भाई उसको फायदा उठाओ, उसका सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, पिछले साल वो फायदा ही नहीं बच्चे उठा पाए थे, तुम्हारे पे तो बहुत बड़ा फायदा है, तुम्हारे पास वीक में 2 दिन ये सैटरडे होगा, मतलब 3 दिन, 3 दिन तुम अपने डाउट्स ले सकते हो। इतना तो ऑफलाइन में भी नहीं मौका मिलता। 3 घंटे है तुम्हारे पास डाउट्स लेने के लिए, तो अपने डाउट्स को जो भी आया है, जिस टीचर का नाम लिखा हो उसको भेज दो कि सर डाउट डिस्कशन क्लास में डिस्कस कर देना, तो डिस्कस हो जाएगा, मजे हो जाएंगे, साथ साथ करते रहो। अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं वहां पर, 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे हर वीक में, समझ रहे हो? तो वहां पर अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ। फिर भी अगर वहां पे ना हो तो पर्सनली मुझे भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक डाउट डेडिकेटेड क्लास है, तो उसमें लोगों तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर तुम्हें अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, मतलब बोर्ड पर या ठीक है जिस पर भी वो समझा रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, वरना पर्सनली फोन पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर वहां रहेगा कि वहीं पर ले लो। क्लियर है सबको? स्टार्ट करें? क्लियर है भाई? बढ़े आगे, जल्दी बोलो। ठीक है, तो समझ रहे हो डाउट्स किसका नाम लिखा हुआ तुम्हारे उसमें केमिस्ट्री में, डाउट क्लास में किसका नाम है केमिस्ट्री में? क्या लिखा हुआ पता है किसी को? प्रिंस सर? अच्छा, हाँ तो प्रिंस सर को भेज देना डाउट्स जो भी है। ठीक है, कब है क्लास तुम्हारी डाउट क्लास? कल परसों? क्या डे है? कौन कौन से दिन पर होती है? वेडनेसडे और थर्सडे, तो कल और परसों है। जितने भी तुम्हारे अंदर डाउट्स आए हैं, ठीक है, सर को फोटो भेज दो, ठीक है, वो डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए तो। ठीक है, तो तुम आराम से डाउट सारे क्लियर कर सकते हो। अब ध्यान से समझो, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। सबको याद है? सबको याद है? सबको याद है बोलो। ठीक है, और मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर की। ये सारी बातें एक बार रिवाइज करा रहा हूं। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल। बोलो, याद है सबको? ठीक है, ये वाली बातें मैंने बताई थी। ठीक है, और अगर मैं फॉर अ न्यूट्रल स्पीशीज, स्पीशीज में सब आ जाएगा, एटम और मॉलिक्यूल या कुछ भी, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ, या तो प्रोटॉन्स बोल लो, या नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जेड। ठीक है, या डायरेक्टली क्या बोल लो, रजिस्टर कहाँ रख दिया मैंने? एक मिनट। या यहाँ पर बोल लो जेड। जेड का मतलब क्या होता है? जेड होता है मेरा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है सबको पता है। ठीक है, ये उसका सिंबल भी सबको पता होना चाहिए। इतनी बात को क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो। एक और शॉर्टकट बता देता हूँ अभी, एक और शॉर्टकट। इफ इफ मास नंबर, ठीक है, शॉर्टकट मैंने उस दिन अप्लाई करवा दिया था, लिख लो, इज इक्वल टू डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, तो उस केस में क्या हो जाएगा?
ये शॉर्टकट्स है जो अप्लाई तुम कर ही रहे हो, मैं लिखवा रहा हूँ। तो मेरा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अप्लाई भी कराया था लास्ट क्लास में कि डायरेक्ट अगर डबल आ रहा है तो मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूँ फॉर चार्ज स्पीशीज, फॉर चार्ज स्पीशीज। अब यहां से मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सब ध्यान से समझना। ठीक है, यहां से अब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं खेला। ठीक है, यहां से नया खेला स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चार्ज स्पीशीज आ जाएंगी तो ध्यान रखना। क्या मुझे बताओ, चार्ज कितने टाइप की स्पीशीज होती है? या तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। और कोई चार्ज होता है जिंदगी में? तुमने कभी देखा पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा कोई चार्ज अपनी जिंदगी में देखा है? पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, दो ही चार्ज होते हैं। या न्यूट्रल होता है, वो तो चार्ज ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बताओ भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है, मेरा एक एटम था, बीच में मेरे बैठे हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मेरा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, या हम बोल सकते हैं सारे के सारे इसके अंदर प्रोटॉन्स है। ठीक है, इसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स है। तो खुद सोचो, क्या प्रोटॉन्स बाहर निकल सकते हैं? वो तो मोटे ताजे यहाँ पे बैठे हैं ऐसे बिल्कुल आराम से। लाला जी है, लाला जी होते हैं ना, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। तो ये जो प्रोटॉन है ना, वो हिलते नहीं है अपनी जगह से। अगर पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है, मुझे बताओ न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अगर मैं, ठीक है, मैं साइड में ये वाली बात लिख रहा हूँ। अगर एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या नहीं, यही होता है, यही मतलब होता है ना? बोलो हाँ या ना। जितने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन। सबको समझ आ रही है? अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, मैंने इलेक्ट्रॉन को लात मार दी और बाहर निकाल दिया। मतलब मैंने नेट पॉजिटिव चार्ज लाया। मतलब मैंने बाहर किसको निकाला? मैंने बाहर किसको निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। समझ रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, मेरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है? मैंने न्यूट्रल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हो? मतलब प्रोटॉन हिलेंगे भी नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो, इतना फंडा सबको क्लियर है? बताओ, इतनी बात सब समझिए। अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आया है तो तुम्हारे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं आएगा। प्रोटॉन अभी भी मैं ऐसे निकालूंगा, न्यूट्रॉन्स अभी भी ऐसे निकालूंगा। ठीक है, और ये अभी भी, ये भी चलेगा। ये वाला तीनों चीजें तो अभी भी वैलिड है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आने से इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलेगा। ठीक है, अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, मुझे क्या कर देना है? मुझे जितने प्रोटॉन है, ठीक है, या तो बोल दो एटॉमिक नंबर। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना है मुझे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। रट्टा नहीं मारना, वैसे तो ओरली ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें निकालना है तो मुझे क्या करना है? एटॉमिक नंबर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझते हो ना मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा? मैग्नेट अभी अप्लाई कराऊंगा ना तो क्लियर होगा। अप्लाई कराता हूँ, पहले इस बात को लिखो, फिर मैं इस जगह को रब करता हूँ ताकि फिर मैं इसका एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले ही रब करना पड़ेगा। तो लिख दो इसको ऊपर वाला पार्ट फटाफट, दोबारा लिख लो, चाहे जितनी बार लिखोगे उतना ध्यान रहेगा। सारे बच्चों लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। बेटा तुम्हारी क्लास में अब 2 बार अटेंडेंस होगी। एक बार क्लास स्टार्ट होने पर, ठीक है, एक बार क्लास के एंड, मतलब बीच में कभी भी 2 बार हुआ करेगी। ठीक है, एक सर आके वो अटेंडेंस लेके जाएंगे तुम्हारी, और जो नहीं होगा तो उसके घर फोन किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है इसका।
तुम्हारा ही फायदा, तुम पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे भागने के हो जाते हैं कई बच्चे, क्लास खत्म हुई नहीं पहले भाग जाते हैं। ठीक है, फिर वो एंड में समझ ही नहीं पाते और अगले दिन वही चीज स्टार्ट होती है, तो इस वजह से अगली क्लास समझ नहीं आती। जो लास्ट का पॉइंट होता है वही से तो नेक्स्ट क्लास में उठाया जाता है और तुम्हें वही नहीं पता होता, इस वजह से लास्ट तक रुकना होगा। नोट कर लिया सबने? बोलो। सबने नोट कर लिया? ठीक है, स्टार्टिंग का तो नोट कर ही लिया होगा, यहाँ तक बस, यहाँ तक रब कर रहा हूँ अभी, ये यहाँ तक बस, इतना तो नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, अब समझो, अब मेरी बात समझो। ठीक है, देखो एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा N3 नेगेटिव, क्या है N3 नेगेटिव। ठीक है, मुझे यहाँ बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, जल्दी बोलो। उसे चार्ज से कोई मतलब नहीं है, प्रोटॉन्स को चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा। मुझे बताओ कितने होंगे प्रोटॉन्स, तो 7 होते हैं, ऑब्वियस बात, सबको पता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भाई 7। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझो, मुझे या तो किसी को नहीं पता तो वो ऐसा लिख सकते हैं नाइट्रोजन ये होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये हो गए मेरे प्रोटॉन्स और इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ रहे हो? बोलो। अब इलेक्ट्रॉन्स का खेला समझना है। देखो अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता, ठीक है, या न्यूट्रल छोड़ो, पहले ये फॉर्मूला समझाता हूँ। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ नाइट्रोजन का, 7 प्लस क्या होगा, प्लस ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रहना ये वाला, तो कितना आ जाएगा 3, कितना 3? समझ गए? बोलो, बोलो क्लियर है? ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ, ये तो फॉर्मूला कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, समझाने के लिए है। मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे 3 ज्यादा, न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे 3 ज्यादा। इसका मतलब न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे। दोबारा बोल रहा हूँ, न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे 3 ज्यादा है इसमें। और न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में 7 होने चाहिए थे, लेकिन उसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 7 + 3 10 हो गया। बोलो क्लियर है सबको? बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है? अब एक एग्जांपल्स कर दो फटाफट। O2 नेगेटिव, ठीक है, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। जल्दी इनका आंसर दे दो फटाफट, फटाफट आंसर दो इन सब। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स 8, सबको पता है ना 8 होते हैं, तो बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स भी 8 होंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन में ये वाला भी 8 होता है, ये वाला, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 18, यहाँ 8 यहाँ 16 सॉरी, तो यहाँ पर 8 का डायरेक्ट डबल है। अगर मास नंबर डायरेक्ट डबल है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बबुआ, बबुआ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो देखो, अब देखो, यहाँ पर इसके पास 8 होते अगर ये न्यूट्रल होता, समझ रहे हो? अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास 8 ही प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया। ठीक है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर लिया तो मेरा कितना बन जाएगा, 8 + 2 कितना आ जाएगा, 10। बोलो क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ आ जाओ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितने प्रोटॉन होते हैं, एल्यूमिनियम पे 13। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ, एल्यूमिनियम होता है ये, क्या ये एग्जैक्ट इसका डबल है, क्या ये एग्जैक्ट इसका डबल है, नहीं, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। बोलो क्लियर है? देखो ये डबल नहीं है ना, तो दोनों को माइनस करो। क्लियर है? बताओ। अब इलेक्ट्रॉन बताने हैं, अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, 13 होते। ठीक है, लेकिन अभी कितने हो जाएंगे, 3 कम,
क्यों? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। दोबारा बोल रहा हूं, न्यूट्रल होता तो उसके पास 13 होते। कितने होते? 13। लेकिन उसने 3+ चार्ज ले लिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर निकाल दिया। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 10। बोलो समझ गए? मैग्नीशियम बता दो, मैग्नीशियम। देखो, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स बेटा इसका इसका भी ये होता है, मैग्नीशियम 12 और 24 होता है। ये जो 10 इसका डबल है, अगर ये डबल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यही वाला चीज लग जाएगी। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें होते 12, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। बोलो सबको चमक गया? सबको चमक गया? बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, अब तो ये रब कर दूं, अब तो लिख लिया होगा। ठीक है, आसान है ना? आसान है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब देखो, अगर मैं कोई अब अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, और मैंने तुम्हें दे दिया, मान लो, ठीक है, मान लो मैंने दे दिया CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, और दे दिया मैंने OH नेगेटिव, ठीक है, और दे देता हूं PO4 3 नेगेटिव। नहीं बेटा संचित, बेटा वो आंसर तुम्हें खुद मैच करने हैं ना यार, मैं सबके आंसर तो चेक नहीं कर सकता ना। खुद सोचे यार, इतना ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो अगर आंसर गलत आ रहा है वो मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन अब मैं सबके बच्चों के आंसर तो तुम बैक साइड से चेक कर सकते हो। OH नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव। OH के ऊपर पैर में ऊपर नेगेटिव, अरे नेगेटिव है ये, चाहे तुम इसको भी एक गोला डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन, प्रोटॉन देखने के लिए नेगेटिव चार्ज को मत देखो। तो प्रोटॉन देखना है तो मुझे क्या करना है? सल्फर पे कितने होते हैं? सल्फर के पास जल्दी बोलो, खाली सल्फर में बताओ कितने होते हैं? 16 प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 4 के पास कितने होंगे? 4 × 8। बोलो आया, तो कितना आ गया आंसर? बोलो कितना बन रहा है? बोलो 48। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? वो शॉर्ट, अब तुम्हें न्यूट्रॉन निकालना है ना, बहुत आसान है। मुझे बताओ, जो सल्फर होता है, ठीक है, या तुम ऐड कर लो डायरेक्टली, ठीक है, वो गंदा तरीका, ठीक है, या बेस्ट तरीका मुझे लगता है, सल्फर का होता है 1634, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 और 16। क्या ये इसका जस्ट डबल है दोनों? क्या ये जस्ट इनके डबल है? अगर डबल है इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स है तो उतने न्यूट्रॉन्स होंगे, बोला है। ठीक है, या तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो माइनस करके ऐड करके, या तुम ऐसे माइनस करो पहले फिर ऐड कर दो, यही आ जाएगा। समझ रहे हो? अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग खेल है यार, देखो 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 इधर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। SO4 अगर न्यूट्रल होता, SO4 अगर न्यूट्रल होता तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज तो ना होता। अगर न्यूट्रल होता तो यहाँ नेगेटिव ना लगाता। अगर ये न्यूट्रल होता तो मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? जितने प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है। मुझे बताओ कितने प्रोटॉन होते? कितने प्रोटॉन होते बोलो? कितने प्रोटॉन? 48। 48। लेकिन इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट। कहां से मुझे पता चला? ये 2 नेगेटिव से। तो क्या बन जाएगा? 48 + 2 50। बोलो समझ गए? अब ये कर दो सारे बच्चे, फटाफट इनका आंसर करो। मैं तुमसे पूछूंगा, मैं सोल्व नहीं करूंगा। चलो एक और कराऊं क्या, या कर लोगे? कराऊं या कर लोगे? एक और कर लेंगे, जल्दी कर दो फिर। भाई सब में कॉन्फिडेंस है, कोई ये नहीं बोल रहा करा दो, बहुत बढ़िया। ऐसे तुम भाई मिंटू बनोगे। जल्दी बताओ, करके बताओ, जल्दी कर लो फिर मुझे बताना। ठीक है, ऐसे ही सीखोगे। बेटा कर सकते हैं हर्षित, कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट सिखाया है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आना ना।
उससे करो, मेरे को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा तुम अपना वही कंसेप्ट लगाओ जो मैंने सिखाया है, जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर वाले में सिखाया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिखाया है वही करो। बहुत बढ़िया लावण्या, बहुत बढ़िया विपुल, बहुत बढ़िया। ऐसे तुम्हारे नाम भी याद हो गए मुझे। ठीक है, इससे हमारा इंटरेक्शन भी अच्छे से हो पाएगा। बहुत बढ़िया तनीषा। ठीक है, जितने बच्चे आंसर देंगे उतना ही मुझे नाम पता चलेगा बच्चों का। अर्पिता बहुत बढ़िया। और कौन बता रहे देखते हैं, बोलो। हार्दिक बहुत बढ़िया। मनिका बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे तुम्हें अगर इंटरेक्शन करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, सब सीखोगे अच्छे से। देखते हैं किसका आंसर सही है, अभी वो मैं बताऊंगा। श्वेता बहुत बढ़िया, श्वेता का भी आंसर आ गया। सार्थक का भी आंसर आ गया। और किसका आया, कृतिका का भी आ गया, बहुत बढ़िया। आर्यन का भी आ गया। लाजवाब बच्चों, लाजवाब, मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में, बहुत बढ़िया। दिव्यांश का भी आ गया, लक्ष्य का भी आ गया। बेटा लक्ष्य होगी उसकी टेंशन ना लो, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वो। मेरी बात सुनो बेटा, जो तुमने वो फॉर्मूला किया था ना अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था एटॉमिक नंबर वाला, वो फिर अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो सबका एटॉमिक नंबर ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम बस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो। वो तो मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाया था सिंगल के लिए। ओवरऑल में तो टोटल ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो समझा रहा हूँ वैसे करो। देखो, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 6। ठीक है, और 3 ऑक्सीजन है, तो 8 × 3। चार्ज तो देखना ही नहीं है, चार्ज से मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई लेना देना नहीं है। कितने आ जाएगा बोलो, कितना आ गया, 30। मुझे बताओ क्या कार्बन का मास नंबर एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है या नहीं होता, बोलो। जस्ट डबल होता है नहीं होता, डबल होता है। ऑक्सीजन का जस्ट डबल होता है नहीं होता, डबल होता है। इसका मतलब है क्या ये बोल सकता हूँ ये और ये बराबर होंगे, या माइनस करके ऐड कर लो। मैंने शॉर्टकट सिखाना भाई, कंपटीशन का मतलब है शॉर्टकट। इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो माइनस को छुपा दो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, 30। अब कितने हो जाएंगे, अब कितने हो जाएंगे, 32। बोलो सब क्लियर है। इसमें आ जाओ, इसमें OH में। ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया टोटल, अब मुझे बताओ। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हम, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, और एटॉमिक नंबर। तो क्या इसके अंदर न्यूट्रॉन है, क्या इसमें न्यूट्रॉन है, क्या इसमें न्यूट्रॉन है, इसका मतलब न्यूट्रॉन तो है नहीं इसमें। तो मेरे न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स टोटल, टोटल बेटा टोटल 8। समझ गए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। बेटा हमें आइसोटोप नहीं लेना, हमें नॉर्मल वाला लेना है। नॉर्मल वाला यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, 0 न्यूट्रॉन। तो सारे के सारे ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन ही है जो काउंट होंगे, तो कितने हो जाएगा ये, बोलो क्लियर है। इसलिए बोलो रट्टा ना मारो, समझ के करो। ठीक है, क्लियर है बेटा ये वाली बात। अब इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर ये न्यूट्रल होता, न्यूट्रल तो कितने होते इसके पास, अगर न्यूट्रल होता 9। अब कितने हो जाएंगे, अभी लास्ट बता दो, बस लास्ट फटाफट बताओ, लास्ट बताओ। फॉस्फेट के पास कितने होते हैं, 15 होते हैं, फॉस्फेट का पता होगा, फॉस्फेट इसका फॉस्फोरस का, सॉरी। ठीक है, कितना बनेगा ये, 15 और 31 होता है। ठीक है, तो 15 फॉस्फोरस प्लस 8 × 4 कितना हो गया, 32। तो कितना बन गया टोटल, 47। क्लियर है सबको। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स मुझे बताओ। क्या फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में डायरेक्ट डबल है, क्या डायरेक्ट डबल है, नहीं। ऑक्सीजन में डायरेक्ट डबल है लेकिन फॉस्फोरस में नहीं है। लेकिन मुझे ये भी तो पता है फॉस्फोरस एक ही है, इसका मतलब मुझे बस क्या कर देना है,
47 में एक ऐड कर देना, समझ रहे हो? देखो ऑक्सीजन का तो जस्ट डबल है, ठीक है, फोस्फोरस का डबल से एक ज्यादा है, इसका मतलब मेरा आंसर कितना बन जाएगा न्यूट्रॉन्स का? 48। सबको क्लियर है? या माइनस करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम निकाल लो कितना आ जाएगा इसका 16 प्लस, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, +8 +8 +8 +8 48 ही बन जाएगा। बोलो क्लियर है? अब इधर आ जाओ, अगर ये न्यूट्रल होता तो कितना होता है इसके पास? 47। अब कितना हो गया? अब एक मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात सुनो यार, मजे की बात सुनो मेरी, जो मैंने ये कराया ना, ये तो हमें यूज करना है। क्वेश्चन तो ये बचपन वाले कभी नहीं पूछे, 9th-10th की बात, हमें तो एग्जामिनर मोल लगवाएगा। मोल, मोल तो मैंने यहाँ लगाया ही नहीं, मोल की तो बात भी नहीं की मैंने, मुझे तो मोल करवाना है, लेकिन पहले ये चीज आनी चाहिए तो ही मोल लगवा पाऊंगा इसमें। अब मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं, सुनो मेरी बात बताओ, मेरी बात बताओ यार, सुनो सुनो सुनो, मैं अगर तुम्हें बोलूं इसको हम फोस्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? फोस्फेट, ठीक है, इस पूरे को फोस्फेट होता है नाम। अगर मैं बोलूं एक फोस्फेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आंसर क्या है? एक फोस्फेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आंसर बताओ। तो दो फोस्फेट में कितना होगा? 3 पे, 4 पे, क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरे पास इतना ग्राम फोस्फेट है, ध्यान से समझना यार, ध्यान से समझो, अगर मेरे पास इतना ग्राम फोस्फेट है, मुझे बताओ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा सबसे पहले? बोलो, सोचो, ग्राम से मोल बाबा, मोल बाबा को प्रणाम, मोल बाबा से, मोल बाबा से कहां जाऊंगा? मोल से, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, जितने भी आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कोई बच्चा आंसर दो, बोलो। 50। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, इसके 100 मॉलिक्यूल के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तुम 100 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे ना, किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 को? 50 से। तो वैसे ही मैं जब मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जितने एक के पास इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ लाजवाब, मुझे लगा था यार मुझे करवाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे रिस्पॉन्स से लग रहा है तुम अपने आप ही कर डालोगे, फिर भी देखता हूँ कितने कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखो और मुझे आंसर दो। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम फॉस्फेट। अब मेरी बात बताओ, मुझे बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अरे मैं एक पहले एक लॉजिकल एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। मान लो एक एरिया, एक एरिया, ठीक है, मान लो मैं सेक्टर 6 में रहता हूं, रहता तो नहीं हूं, मान लो मैं सेक्टर 6 में रहता हूं, मान लो इसके अंदर बहुत सारे घर है, ये मेरे घर है सारे, ये मेरे सारे घर है, मान लो उस एरिया में सारे घर है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा इन घर में, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछता हूं इन घरों में जितने भी लोग हैं उनके पास टोटल आईज कितनी है, टोटल नोज कितनी है, तुम मुझे बताओ। ये तुम सोल्व करने से पहले सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? बोलो, सबसे पहले क्या निकालोगे? कितने लोग रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तुम निकालोगे टोटल पीपल कितने रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, टोटल लोग यहाँ कितने हैं, क्योंकि अगर तुमने टोटल लोग निकाल दिया, फिर मेरे को अगर टोटल नंबर ऑफ नोज निकालनी है,
तो मुझे पता जितने लोग उतनी 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 नाक आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा। बोलो कितनी आईज निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने लोग उसकी डबल आंखें हो जाएगी, तो जितने लोग आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतनी आंखें निकल जाएगी। बोलो आया ना, बोलो क्लियर है। अगर आप बोलो टोटल दांत कितने होंगे, मैं मान के चला हूं सबके 32 है, ठीक है। अगर आप बोलो टोटल दांत टीथ 32 मान के चल रहा हूँ, हर एक के पास कितने हैं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो किससे, बोलो भाई 32 से। तो मुझे सबसे पहले टोटल लोग निकालने पड़े ना, बोलो, ठीक है, सबके टोटल लोग निकालने पड़े, ठीक है। ऐसे इसमें मुझे चाहे ये निकालना चाहिए, मुझे टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। बोलो हाँ यार 32, अरे यार ठीक है 32 मान लो, मैंने बीच में 2-3 राक्षस के भी काउंट कर लिए थे, ठीक है, जो राक्षस है, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। अब इसको यहां अप्लाई करना है, बस करवाऊंगा बेटा, पहले एक बार तुम्हारा मैं दिमाग देखना चाहता हूँ कि तुमने सही आंसर दिया, ठीक, करवाना तो है, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ तुम क्या आंसर दे रहे हो बिना मेरे करवाए। मैंने तुम्हें बिल्कुल लॉजिकल समझा दिया करना कैसे है, आंसर तुम्हें निकाल के देना मुझे एक बार। बहुत बढ़िया, हर्षित का आंसर आ चुके हैं। गलत आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आंसर मतलब कौन ट्राई कर रही है देखना चाहता हूँ। देखो सिंपल है, देखो मुझे क्या गिवन है, मास गिवन है, बोलो मास। एक बिल्कुल फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ, पहले मैं मास से क्या निकालूंगा, बोलो मोल्स, ठीक है। मोल्स के बाद क्या निकाल लूंगा, नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उस नंबर के बाद मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोलिक्यूल, इन वन मोलिक्यूल। अगर मुझे प्रोटॉन्स निकालने इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मोलिक्यूल, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मोल, इन वन मोलिक्यूल, ठीक है। यही वही बात हो गई, जैसे ही मैंने वहां पर टोटल लोग निकालने पड़े थे, कितने लोग हो गए उस घर उन घरों में, वैसे मैंने यहाँ टोटल नंबर निकाल लिया। बोलो क्लियर है सबको, बोलो सबको क्लियर है। अब देखो अप्लाई करके दिखाता हूं, अप्लाई करके मास कितना है 9.5 ग्राम। मुझे बताओ अगर मुझे इससे मोल्स निकालना है, मोल्स, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा मोलर मास से। बोलो हाँ या ना, मैं तुम्हें सिखाया था कि इसको मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। बोलो तो कितना बन जाएगा वो, बोलो 9.5 डिवाइड किससे करूं, बोलो मोलर मास 95 है, पता है ना, तो 0.1 मोल आ गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं, एन से मल्टीप्लाई करूंगा, याद है सबको, ठीक है। मैंने बताया था भाई ये वाली समझ भी होनी चाहिए कि मैं लास्ट में आगे जाके ऐसे बोला करूंगा तो मैं समझ आ जाना चाहिए, सबको याद है ना। तो मेरा ये क्या आ गया 0.1 एन, ये आया क्या है, मोलिक्यूल्स ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ये भी ध्यान रखना ये हमने निकाला क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने किससे मल्टीप्लाई करूंगा 50 से, क्योंकि एक के पास 50 है, तो आंसर कितना हो गया 0.5, ठीक है, सॉरी 5, ठीक है। तो मेरा कितना बन गया 0.1 इंटू 50 क्या हो जाएगा 5 एन में। अगर मुझे प्रोटॉन्स निकालने किससे मल्टीप्लाई करूं 47 से, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 47, तो क्या आ जाएगा 4.7 एन। अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं किससे मल्टीप्लाई करूं 48 से, तो 4.8 एन। देखो तीनों आंसर अलग अलग आ गए इसमें, ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन। बोल सबको क्लियर है, सब क्लियर है। जो बच्चा मेरे से बोल रहा है सर इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, यार मैंने तुम्हें इतना बार सिखा दिया मोलर मास निकालना, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। मोलर मास में क्या करना है, फास्फोरस का मास, एटॉमिक मास कितना होता है 31, प्लस एक ऑक्सीजन का 16,
कितना बनेगा ये 64 प्लस 31 95 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बेटा दिक्कत है आगे जाके। ठीक है, कोशिश करो कि हम खुद ही पढ़े पहले वाली क्लासेस। इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो अगर पेपर में जैसे ऑप्शन होगा उसके हिसाब से कर लेना। पेपर में अगर इसको सोल्व करके दे रखा है एन से मल्टीप्लाई करके तो एन वाला, वरना ये। बोलो क्लियर है? संचित में ट्रिक भी सिखा दूंगा चलो किसी दिन ट्रिक भी। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो तुम्हें याद हो जाने चाहिए थे अभी तक। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट समझ गए ना? ये फ्लो चार्ट ही मैंने बना दिया। बोलो। इसको एक और तरीके से समझा दूं, करना में ऐसे ही है लेकिन एक और तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, वही जो हमने लास्ट क्लास में देखा किया था मैंने, जो मैंने एक तुम्हें अलग तरीका मेंटो जिंदगी वाला समझाया था। ठीक है एक ही बात, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस मैं यहाँ थोड़ा सा घुमा दूंगा। ठीक है, सारे इससे करना चाहते इससे कर लो, मैं एक बार दिखा रहा हूँ बस, आगे कभी नहीं कराऊंगा, ये एक बार समझ लो बस। मैंने 9.5 ग्राम में मोल्स कितने आए थे मेरे? 0.1 मोल आए थे, बोला आया? बोलो 0.1 मोल आए। ठीक है, ये 0.1 मोल मेरे पास फॉस्फेट आए। क्या है? फॉस्फेट। बोलो बोलो, मुझे बताओ 1 मोल फॉस्फेट में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो। लास्ट क्लास में कराया था मैंने ये, ऑब्वियस सी बात है 50 मोल। समझ रहे हो? कंसेप्ट लगा पा रहे हो? बोलो क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, एक फॉस्फेट में 50 होते हैं तो एक मोल फॉस्फेट में क्या हो जाएंगे? 50 मोल। बोलो क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो मुझे बताओ 0.1 मोल फॉस्फेट में कितने होंगे? 0.1 मोल फॉस्फेट में 0.1 इंटू 50 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा ये? सोल्व करूंगा तो इसको 5 मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरा मोल आ गया, मोल। अगर मुझे इससे नंबर निकालना है, अगर मुझे इसको इससे नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई किससे? एन से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? अगर नहीं भी समझ आया, ये वाला मेथड भी है ये भी है, मैं तो एक बार बस बताना था, आगे जाके ना कई बार ये यूज हो जाता है। जैसे मान लो प्रिंस सर तुम्हें करवा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे करवा दे, ठीक है, सोल्व तो करवाना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा वो देख के समझ आ जाना चाहिए, तुम्हें जैसे करना जैसे मर्जी कर। समझ आ गया ना? यूज चाहे ना करना लेकिन समझ तो आ गया ना? ठीक है, ओके बच्चा पार्टी। चमक गया? बहुत बढ़िया, चमक गया। ऐसी भाषा चाहिए मुझे क्लास में, बच्चे बिल्कुल अलग अलग इनोवेटिव आंसर्स दे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करोगे तुम, अब तुम करोगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स इन 5.4 ग्राम वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर का मतलब क्या है? वाटर वेपर का मतलब क्या, बोलो भाई? पानी, लेकिन जो गैस फॉर्म में। इसका आंसर दे दो जल्दी। उसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज भी सिखानी है जो क्वेश्चन में बहुत यूज हो रही थी, मैं याद आ गया अभी, वरना अच्छा हुआ याद आ गया, मैं जल्दी करो इसको, फिर वो बताऊं। हाँ दिव्यांश, यस यस बेटा, वाटर वेपर है तो वाटर ही, मोलर मास 18 ही होगा। इसको कर दो फटाफट, कैसे भी कर देना, मुझे मतलब नहीं है तुम इस मेथड से कर रहे हो उससे, मुझे मतलब है तुम आंसर निकाल के दोगे। अब समझाना था मैंने, दोनों समझा दिए।
आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक मुझे पास, ठीक है, क्योंकि आसान है। जल्दी बताओ। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, ठीक है, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा ना, ताकि जिसको नहीं भी आया वो क्लियर हो जाए। 5.4 ग्राम है, उससे मोल्स निकालूंगा तो डिवाइड किससे करूंगा, मोलर मास से। तो 5.4 डिवाइड बाई 18 कितना आ जाएगा, 0.3, यही आ रहा है, 0.3 आ रहा है, बोलो। ठीक है, अब मुझे इसको क्या कर देना, एन से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 0.3 एन, ये आया क्या, मोलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, मोलिक्यूल्स आ गए। अब मुझे तीन चीजें निकालनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ एक H2 में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 10, 10 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा, 3n। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स 8, बहुत बढ़िया, 8n है। सबको समझ आ रहा है ना 8 क्या है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 10, सबका फंडा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बताओ सबको ये फंडा क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। ओ सॉरी, अरे यार 8, हाँ सही है, सही है भाई, ठीक है, 2.4, 2.4, 2.4, ठीक है। बुढ़ापा आ गया, बताया था तुम्हें, बुढ़ापा आने में मैथ खराब हो जाता है ना, ठीक है, तुम तो अभी यंग हो सारे, ठीक है। हाँ बेटा, H2 न्यूट्रल होता है भाई, चार्ज दिख रहा है तुम्हें H2 पे, चार्ज नहीं होता ना, क्लियर है, बताओ, हो रहा है ना क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मैं तुम्हें एक नोट बनवाना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक नोट बना के लिख लो, नोट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, उससे पहले मुझे कुछ आंसर देने होंगे। मुझे बताओ, तुम्हारा घर पे एक निकनेम होगा, वो निकनेम क्या है, सबके कोई ना कोई निकनेम होते हैं, सबके निकनेम है, ठीक है, सबके होंगे, या मतलब चलो नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई प्यार से कुछ ना कुछ तो बुलाता ही होगा, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई है भी नहीं, लेकिन जनरली होते हैं निकनेम, ठीक है, मतलब एक बंदे के दो नाम हो सकते हैं, बोलो, एक बंदों के दो नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग हैं हमारे केमिस्ट्री में भी जिनके दो दो नाम है, और वो दो नाम क्या है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, उन दो नामों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कभी बार बोल दूं ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोल दूं, ग्राम एटॉमिक मास, उसका मतलब है, उसका मतलब अपने आप में है मोलर मास, क्या मतलब है उसका, मोलर मास, मतलब अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं एक मोल एटम्स के मास की बात कर रहा हूं, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये उसका निकनेम मतलब एक और नाम है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ग्राम मोलिकुलर मास, तो इसका मतलब है मैं एक मोल मोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास, समझ रहे हो, क्योंकि मोलर मास एटम्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और वो मोलिक्यूल्स के लिए भी हो सकता है, इतनी बात तो नॉर्मल है, समझते हो ना, कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने परसों रात को 1 बजे तुम्हें एक मैसेज भी डाला था, वो क्या था, कई बार लिखा होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या लिखा हो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, या लिखा हो नंबर ऑफ ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, या कुछ भी लिखा हो नंबर ऑफ ग्राम आइंस, कुछ भी लिखा हो, उसका मतलब क्या होगा, मैंने बता रखा, बताओ क्या मतलब होगा इसका, बोलो क्या मतलब है, जल्दी बोलो, मैंने बताया था, ऑडियो मैंने भेजा था, उसका मतलब है वो नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, क्या दे रहा है वो, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कभी भी अगर ग्राम और एटम्स के बीच में कोई फर्क नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी अगर ग्राम और एटम के बीच में कोई आए ही ना, ठीक है, उन दोनों के प्यार के बीच में कोई ना आए, तो वो मोल्स होते हैं, समझ रहे हो, मतलब ग्राम और एटम साथ साथ आ रहे हो, या ग्राम और मॉलिक्यूल आ रहे हो, मतलब जो भी
जिसके बारे में बात हो रही है तो वो नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। बोलो क्लियर है सबके बाद? बोलो क्लियर है? कई क्वेश्चन में ये बात यूज हो रही थी, है ना? बोलो क्लियर है? आप फर्क देखो, अगर मैं बोल दूं 5, चलो छोड़ो वो तो आगे करो, बोलो इतनी बात क्लियर है पहले? नहीं बेटा, मोलिकुलर मास एक मोलिक्यूल का मास ही तो होता है, बताया तो था। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़े, अब वापिस अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया था, अगर मैं बोल दूं 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा? 5 मोल्स। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं 5 ग्राम ऑफ H2O मोलिक्यूल, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब मास गिवन है, समझ रहे हो? इसका मतलब 5 ग्राम है मेरा। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्राम मॉलिक्यूल्स में कोई जुदा नहीं कर रहा उनको। ठीक है, ये जुदाई उनके बीच में नहीं आ रही, लेकिन यहां पर जुदाई आ गई, समझ रहे हो? तो वो मेरा क्या हो जाता है? मास। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो बच्चा, बच्चा पार्टी बताओ, क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सोल्व करो। क्वेश्चन दे रहा हूं एक, सोल्व करो उसको। नो कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर दो फिर एक। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml of water at 1 atm and 300, या 300 रहने दो, चलो कर दो 300 कैलोरी। बोलो कर दो इसको भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम से क्या निकालूंगा? बोलो भाई, वॉल्यूम से क्या निकालूंगा? बोलो, वॉल्यूम से क्या निकालूंगा? बोलो, मोल्स। बेटा मास क्यों निकालूंगा भाई? मैं मास क्यों निकालूंगा भाई? मुझे पता है वॉल्यूम से डायरेक्ट मोल्स निकालूंगा, पहले मैं मास पर क्यों जाऊंगा? समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता है मुझे तो मोल्स चाहिए, तो मैं मास से आऊं चाहे वॉल्यूम से आऊं। ठीक है, वॉल्यूम से मैं मोल्स कैसे जाता हूं बताओ? वॉल्यूम से मोल कैसे जाऊंगा? बोलो, वॉल्यूम से मोल कैसे जाऊंगा? बोलो। लो बेटा ऐसे, लो बेटा ऐसे लिख देता हूं, लो तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, लो अब और खुश हो जाओ। ये मुझे बताओ, वॉल्यूम से अगर मुझे, ठीक है, वॉल्यूम से अगर मुझे मोल्स निकालना है तो मैं क्या करता हूं? जल्दी बोलो, बोलो क्या करूंगा? वॉल्यूम से मोल्स डिवाइड बाय, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मतलब किससे डिवाइड कर दूं? 22.4 या 7, जिससे वो कट रहा हो आसानी से। किससे कट रहा है? जो तुम्हें सही लगे। किसी से नहीं कट रहा क्या? ठीक है, चलो फिर मोल्स के बाद नंबर, फिर नंबर के बाद मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, उस नंबर से, और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाए। बोलो क्लियर है सबको? निकाल दो आंसर, फटाफट निकाल दो, फिर मुझे बताओ जो आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया तनीषा, बहुत बढ़िया, लाजवाब तनीषा, वेरी गुड वेरी गुड।
तनीषा बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया। कर लिया, जल्दी करो। जल्दी आंसर बता दो बेटा, फटाफट। मोल्स कितने आ रहे हैं? मोल्स, मोल्स, मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा? सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, ये मेरी एमएल में गिवन है, मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? लीटर में। किया बच्चों तुमने? आधे बच्चों ने तो यही गलती कर दी होगी, आधे बच्चों ने तो यहीं पर गलती कर दी होगी, लीटर में नहीं किया होगा। मैंने बताया था ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए। किस किसने गलती की है? किस किस की गलती हुई है बताओ? चलो आधे तो यहीं पर लुढ़क गए, आधे तो क्लीन बोल्ड यहीं पर पहले स्टेप में जो बता बता रखे बातें वहीं पर बोल्ड हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4 ले लो या 7 ले लो, मुझे उससे फर्क नहीं है। क्या आ रहा है इसको सोल्व करके? इसको सोल्व करके क्या आ रहा है? चलो सोल्व छोड़ो, ये तुम्हारे मोल्स आ गई। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 0.054 डिवाइड बाई 22.7 इंटू एन। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूं? उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से। ठीक है, तो आंसर कितना बन जाएगा? 0.054 इंटू 8 बाई 22.7 एन। ये आंसर आ गया, सबने कर लिया। चलो सोल्व नहीं किया, कंसेप्ट तो ये लगा दिया। बोलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। बेटा न्यूट्रॉन्स पूछा ना, तो H2O में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। अभी कितनी बार तो बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, काटा मार दो, काटा मार दो। बहुत बढ़िया, लाजवाब, काटा मार दिया, मजा आ गया मुझे तो। मुझे बताओ क्या गलती है? दो बच्चों ने पकड़ी बस, ये गलती, ये गलती और दो बच्चों ने मुझे आंसर दिया। अब बताओ क्या गलती हो गई? आप क्या गलती कर दी हमने ऐसी? बोलो। ये क्या दे रखा है मैंने? ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है क्या? क्या लिखा है मैंने नीचे? लिक्विड लिखा है ना? मुझे बताओ, क्या ये वाला फॉर्मूला लिक्विड पे एप्लीकेबल है? क्या ये फॉर्मूला लिक्विड पे एप्लीकेबल है? तो हमने ये क्यों लगाया? खुद सोचो, खुद सोचो। 54 ml कितना सा होता है? 54 ml में लूंगा अगर, मान लो कितना सा होगा? सोच के देखो, 50 ग्राम के बराबर। 50 ग्राम की वॉल्यूम क्या इतनी ज्यादा हो सकती है? खुद सोचो यार। पानी अगर मैं लेता हूँ, लेकिन पानी के अगर वेपर्स होंगे तो उनकी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है। देखते हैं ना, वेपर तो फैल जाते हैं पूरे। समझ रहे हो? बोलो, बोलो। तो यहां पर गलती क्या हुई? गलती तुम्हारा मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए था, मैं बताता हूं, तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था, सर हमें पहले एक बात बताओ, सर मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम का रास्ता तो कट गया अपना, लेकिन मास का रास्ता तो है मेरे पास। और मुझे बताओ वॉल्यूम और मास में क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम और मास में डेंसिटी वाला। समझ रहे हो? अगर मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास आ जाएगा। ठीक है, और वो मास मैं यहां पर अप्लाई करूंगा और मास से फिर मोल्स निकाल लूंगा। अब बात है, सर आपने मुझे डेंसिटी नहीं दी, मैं डेंसिटी देता, लेकिन मैंने जान के नहीं दी, वरना तुम्हारे माइंड में डाउट आ जाता। समझ रहे हो कि डेंसिटी क्यों दी है? मैं चाहता था तुम मेरे को बोलो कि सर डेंसिटी दो, तो डेंसिटी है मेरी 1। वैसे ना भी, वैसे तो गिवन ही होगी, अगर नहीं भी गिवन तो हम मान ले लेते हैं।
अब आंसर दे दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हारी बुकलेट में भी ऐसे एक दो क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना था यहाँ पर, मुझे बताओ वॉल्यूम है 54 ml, अगर मैं उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, और डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? हाँ बेटा मान ही लेनी पड़ेगी, 54 ग्राम आ जाएगा, बोलो। ठीक है, अब अगर मैं इसको मोलर मास से डिवाइड कर दूं, कितना बनेगा? अगर मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना बनेगा? अब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से, कितना बन जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, लाजवाब क्वेश्चन। कई बच्चे बोल्ड हो गए इसमें, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, मैं जान के ट्विस्ट देता रहूंगा तुम्हें, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे लाइफ में। ठीक है, ज्यादा में समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फटाफट इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी है, तुम्हारी भी आने वाली है, ठीक है, मैं उसके लिए, ठीक है, वो कर लूँ। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको करना। कर दिया बेटा नोट सबने, एंड कर दो। समझ आ गया सारा आज का?